हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2 स्टडीज़। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। फ्रेंड, मैं हूं सरफराज। आज रीजनिंग के उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक आपके जो चल रहा था वो था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, दिशा और दूरी परीक्षण। और उसमें भी जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? सापेक्ष दिशा और दूरी। और अपन ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि सापेक्ष दिशा क्या होती है, उस दूरी की गणना जो है वो किस तरीके से की जाती है। आज इसी में अपने बाद इसी सीरीज के क्वेश्चन जो है उसको आगे बढ़ाएंगे और अपने बाद और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 6 नंबर, 5 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन अपन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। 6 नंबर का देखिएगा। एक आदमी पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी? पूछ लिया प्रारंभिक स्थान से, और किस दिशा में है, इसका मतलब सापेक्ष दिशा और दूरी पूछी गई। चलो इसको बनाते हैं। एक आदमी 15 किलोमीटर पूरब दिशा, मैंने मान लिया ये प्रारंभिक स्थान है। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया इसको? प्रारंभिक स्थान। 15 किलोमीटर पूरब दिशा में, तो ये मैंने मान लिया ये दूरी कितनी हो गई? 15 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति मुझे बताए पूरब दिशा में जाने के बाद में, ये पूरब दिशा में जा रहा है और यहाँ से बाएं मुड़ने का मतलब कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा में। 5 किलोमीटर। अब मुझे बताओ, इतना ही मान के चलूंगा 5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है तो इससे कम ही होगी 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा करके दाएं मुड़ेगा, इसका मतलब कौन सी दिशा में जाएगा? पूरब दिशा में जाएगा। और यहाँ से ये दाएं मुड़ करके कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर। और ये उसकी क्या हो गई? अंतिम बिंदु हो गया। क्वेश्चन ने बोला गया प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। देखो ये दूरी आपको पता करनी है। सीधा का सीधा ये दूरी निकाल लीजिए। ये दूरी आपको निकालनी है। कौन सी वाली? ये वाले। अगर अपने पास, और ये पूछा गया कौन सी दिशा में, अगर मुझे बताओ प्रारंभिक स्थान से अगर मैं दिशा ही देखूं तो दिशा यहाँ पर अपने पास में मैंने क्या बना दिया? मुख्य दिशाओं को संकेतक बना दिया। और ये दिशा अगर मैं देखता हूं तो ये मुझे बताओ ये उत्तर दिशा है और ये कौन सी दिशा है? पूरब है। तो इन दोनों के बीच की कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व के लिए कोई ऑप्शन है क्या आपके पास में? कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो दूरी निकालने का मतलब क्या है? आंसर सीधा सीधा ठीक करोगे आप, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिशा कौन सी आ रही है अपने पास में? उत्तर पूर्व आ रही है, और उत्तर पूर्व कहीं पर भी नहीं दे रखा, तो आंसर क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाकर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ पर दाएं बाएं नहीं मुड़ करके सीधा के सीधा क्या बोला गया? अपने दिशा ही दे रखी, और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद में वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तय करता है। अंत में वे पूरब की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बताए वे अपने घर से अभी किस दिशा में? किससे पूछा गया? घर से पूछा गया। और कितनी दूरी पर है? सापेक्ष दिशा और दूरी। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लोकेश अपने घर से, मैंने मान लिया लोकेश का घर ये इस बिंदु पर है। यहां से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में, ये 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर। देखो ये पश्चिम की ओर मुड़ा है और कितना आ गया? 10 किलोमीटर। फिर दक्षिण दिशा में जाता है और 5 किलोमीटर। मुझे बताओ 5 किलोमीटर, तो यहां से लेके कितना 5 किलोमीटर होगा? मुझे बताएं यहां से लेके यहां तक कितना है? 15 है, तो 5 तो कम ही होगा ना। ये मैं मान लेता हूं दक्षिण दिशा में कितना हो गया? 5 किलोमीटर। फिर अंत में पूरब की ओर मुड़ जाता है 10 किलोमीटर। अब पूरब इधर ही होगा, 10 किलोमीटर जाना है तो 10 तो इसके बराबर ही है, तो ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10, और यहां पर आ चुका है। इसका मतलब ये वाला जो बिंदु है वो इसका क्या हो जाएगा? अंतिम बिंदु हो जाएगा। अंतिम बिंदु का मतलब लोकेश अब इस बिंदु पर है। अब क्वेश्चन ने बोला गया अपने घर से किस दिशा में। देखो घर से दिशा पूछी गई, तो घर से ये कौन सी दिशा में है? ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। तो दिशा तो कौन सी आ गई? उत्तर दिशा। अब पूछा गया कितनी दूरी पर है। अब मुझे बताओ ये दूरी आपको पता करनी है। ये टोटल दूरी यहां से लेके यहां तक जो दूरी है ये कितनी है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर में से ये दूरी 5 है, तो मुझे बताओ ये दूरी भी 5 होगी क्या? ये दूरी भी कितनी होगी? 5। तो 15 में से मुझे बताओ 5 का कॉम्बिनेशन आ चुका है। बची हुई ये जो दूरी है वो कितनी होगी? 10 ही होगी। तो इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 10। और कितनी कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो आंसर आएगा 10 किलोमीटर उत्तर। अब 10 किलोमीटर उत्तर कौन सा ऑप्शन से अपने पास में? डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। जैसे मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है जो 4 फीट की दूरी पर है।
यहां से वे 90 डिग्री बाएं मुड़ करके W तक जाती है जो 4 फीट दूर है। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ करके 3 फीट चल करके P पर जाती है। पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़ करके 1 फुट चल करके Q तक जाती है और वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़ करके 1 फुट चल करके V तक जाती है। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ करके 3 फीट चल करके O तक जाती है। तो OT और O के बीच की दूरी, केवल दूरी पूछी गई है। दिशा यहां पर पूछ सकते थे क्या? देखो दिशा यहां पर नहीं पूछ सकते थे। क्यों नहीं पूछ सकते थे? क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग में कौन सी दिशा में जा रहा है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ये बोला कि T से U तक जा रही है 4 फीट की दूरी पर। अब T से U कितना है, कहां कौन सी दिशा में है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, कोई सी भी दिशा ले लो। मैंने मान लिया, देखिएगा अपने पास, मैंने मान लिया ये बिंदु T है, T से U पर, ये मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट कौन सा है, U, और कितनी दूरी पर है, 4 फीट की दूरी पर है। इसका मतलब T से U अपने पास में ये कौन सी दिशा मैंने मान ली, स्टार्टिंग में पूर्व दिशा, कुछ भी मान सकता हूं। वहां से 90 डिग्री बायां। अब मुझे बताओ कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जाकर के, ये पूर्व दिशा में जाकर के 90 डिग्री बायां मुड़ेगा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो कौन सी दिशा आएगी, उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा में W तक कितना है, 4 फीट। ये मैंने मान लिया ये पॉइंट कौन सा है, W है, और यहाँ पर दूरी कितनी आ गई, 4 फीट। फिर 90 डिग्री दायां, और कोई व्यक्ति अभी कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जाने के बाद दायां मुड़ना, मतलब घड़ी की दिशा में कौन सी दिशा आएगी, पूर्व दिशा आएगी। और पूर्व दिशा में कितना है, 3 फीट चल करके P तक। देखो ये मैंने मान लिया 3 फीट चल करके, और कौन सा पॉइंट आ गया, P पॉइंट आ गया। फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ करके 1 फीट चल करके Q पर। अब यहां से पूर्व दिशा में 90 डिग्री बायां का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, अगेन कौन सी दिशा जाएगी, उत्तर दिशा। देखिए लेकिन चल कितना रही है, केवल 1 फीट। तो मैंने मान लिया ये 1 फीट, और पॉइंट कौन सा आ गया, Q आ गया। कौन सा आ गया, Q। वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़ करके 1 फीट चल करके, अगर कोई व्यक्ति अपने पास में उत्तर दिशा में जा रहा है और वहां से बायां, बायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो कौन सी दिशा आएगी, पश्चिम दिशा में 1 फीट चल करके V पर। तो मुझे बताओ यहां से दक्षिण, यहाँ पे पश्चिम दिशा में जाना और 1 फीट चलना है, तो यहां से लेके यहां तक 3 फीट है। तो मैं मान के चलता हूं ये वाली जो इतनी सी दूरी है वो कितनी है, 1 फीट ही तो है। और यहां पर कौन सा पॉइंट है, V पॉइंट है। कौन सा है, V। ये बोला गया। फिर 90 डिग्री दायां। अब मुझे बताओ कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है, ये पश्चिम दिशा में, पश्चिमी है लास्ट में। यहां से दाएं मुड़ना मतलब घड़ी की दिशा, तो कौन सा अपने पास में आएगा, उत्तर दिशा। और 90 डिग्री दायां मुड़ करके 3 फीट चल करके, और यहां से उत्तर दिशा में कितना चल रही है, 3 फीट चल करके कौन से बिंदु पर, O बिंदु पर। तो यहां पर O आ गया, और ये अपने पास में कितना है, 3। ये आपके पास में बन गया। और क्वेश्चन में बोला गया T और O के बीच की दूरी, ये दूरी आपको पूछी गई है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा। अब इसके पॉइंट को मिला दो यहां से, तो मुझे बताओ O है यहाँ पर T है, मैं मान लेता हूं यहाँ पर बिंदु कौन है, X है। तो T, O और X ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। और आपको ये वाली जो है वो ये क्या है, कर्ण है। ये क्या अपने पास में, कर्ण है। कर्ण आपको पता करना है। चलो देखो अपने पास में सबसे पहले आधार तो देखो, पूरा आधार अपने पास में गणना नहीं हुई है। आधार में यहां से लेके यहां तक T और U के बीच की दूरी कितनी है, 4। अब मैं U और X के बीच की दूरी निकालूंगा तो ऊपर जाऊंगा, क्योंकि ऊपर दूरी दे रखी है, और ऊपर दूरी यहां से लेके यहां तक 3 है। और 3 में से मुझे पता है ये 1 है, तो ये वाली भी कितनी होगी, 1 ही होगी। अब 3 में से जब ये 1 है तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक दूरी कितनी होगी, 2 फीट होगी। और ये 2 फीट नीचे आकर के यहाँ पर भी कितना हो रहा है, 2 फीट ही तो होगी। जब ये 2 है तो ये भी 2। तो यहाँ से लेके T से X तक मुझे बताओ कितनी दूरी हो गई, 4 + 2 कितना हो गया, 6 फीट। तो अपने पास आधार तो आ चुका है 6। अब मैं लंब निकालता हूं और X के बीच की दूरी। मुझे बताओ सबसे पहले X से इस बिंदु पर आऊंगा, तो जब ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4। फिर इस बिंदु से V पर आऊंगा तो ये दूरी निकालनी है, और ये दूरी कितना है अपने पास में, यहाँ पर 1 फीट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1। और फिर V से अगर मैं O पे आ रहा हूं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 4 + 1 + 3 मिलकर के कितना हो गया अपने पास में, 8 हो गया। और 6 और 8 का जब मैं कॉम्बिनेशन निकालता हूं, कर्ण निकालता हूं, तो मुझे बताओ ऐसे निकालूंगा, 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर,
और मुझे बताओ 6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का स्क्वायर कितना 64, और 36 और 64 को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल कितना आ रहा है 10। तो आंसर आएगा कितना 10 फीट की दूरी होगी। तो टी और ओ के बीच की दूरी कितनी होगी 10 फीट, और 10 फीट के लिए ऑप्शन कौन सा है डी ऑप्शन। दोस्तों ये समझ में आया आपके? आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब यहां पर आपके पास में देखो 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन के लिए निर्देश दे रखे हैं। क्या दे रखा है? बिंदु डी ए से पश्चिम की ओर 14 मीटर की दूरी पर है, बिंदु बी डी से 4 मीटर दक्षिण की ओर है, बिंदु एफ डी से दक्षिण की ओर 9 मीटर की दूरी पर है, बिंदु ई बी से पूर्व की ओर 7 मीटर की दूरी पर है, बिंदु सी बिंदु ई से उत्तर की ओर 4 मीटर की दूरी पर है, बिंदु जी ए से दक्षिण की ओर 4 मीटर की दूरी पर है। ये आपके पास में कुछ निर्देश दे रखे हैं। निर्देश से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले इनका तो एक ही डायग्राम बनेगा, एक डायग्राम बनने के बाद में सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे सकते हैं। सबसे पहले डायग्राम तो बनाए, चलो डायग्राम बनाते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है बिंदु डी ए से पश्चिम की ओर। मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट ए है, ए से डी की ओर। ए से डी कहां पर है? पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर। और कितनी दूरी पर है? 14 मीटर। मैंने मान लिया ये दूरी कितनी हो गई 14 मीटर। बिंदु बी जो है वो डी से 4 मीटर दक्षिण की ओर है। अब डी से दक्षिण तो ऐसे ही होगा, और कितनी दूरी पर है 4 मीटर। और कौन सा पॉइंट है? बी है। तो यहां पर मैं ले लेता हूं, ये कौन सा पॉइंट हो गया? बी। उसके बाद में दे रखा है अपने बाद में बिंदु एफ जो है वो डी से दक्षिण की ओर, डी से ही दक्षिण की ओर है, लेकिन कितना है 9 मीटर। मुझे पता यहां से लेके यहां तक कितना आ गया 4 मीटर। 9 मीटर लेके आना है तो 4 + 5 कितना हो गया 9 मीटर। और कौन सा पॉइंट आएगा? यहां पर दे रखा है एफ, तो यहां पर कौन आएगा? एफ ही आएगा। आगे दे रखा अपने बिंदु ई से, बिंदु ई जो है वो बी से पूर्व की ओर। अब ई तो जो है वो बी से पूर्व की ओर कितना है 7 मीटर, बी का पूर्व यही है। अब 7 मीटर मुझे पता है यहां से लेके यहां तक डी और ई की कितनी है 14 मीटर है, तो 7 मीटर तो इसकी आधी होगी ना। तो इस पॉइंट के रेफरेंस में यहां पर ई आ जाएगा, और ये दूरी कितनी हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 7 मीटर। उसके बाद में देखा बिंदु सी जो है वो ई से उत्तर की ओर। अब ई से उत्तर यही है, 4 मीटर की दूरी पर है। तो मुझे बताओ ये 4 मीटर इसके बराबर ही तो है, क्योंकि ये 4 मीटर है तो ये भी कितना होगा 4 मीटर। तो यहां पर कौन सा बिंदु आएगा? सी बिंदु आएगा। और ये 14 मीटर यहां से लेके यहां तक दूरी है। उसके बाद में दे रखा है बिंदु जी जो है वो ए से दक्षिण की ओर 4 मीटर की दूरी पर। तो ए का दक्षिण यही है, और 4 मीटर आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 मीटर है, ये 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4। और यहां पर कौन सा बिंदु आ जाएगा? जी। बस ये आपके बाद में बन गया। अब इससे देखो क्वेश्चन में दे रखा है नीचे दिए गए बिंदुओं में से कौन सा एक ही सीध में, एक ही लाइन में। पहला देख रहा हूं डी ई ए, देखो डी ई और ए एक लाइन में क्या? नहीं है, ऐसा तो त्रिभुज बन रहा है, तो फर्स्ट वाला आंसर नहीं आएगा। ई जी सी, ई जी ये तो एक ही लाइन में है, लेकिन सी एक लाइन में थोड़ी है, ये भी नहीं आएगा। डी बी जी, देखो डी बी ये तो एक लाइन में है, लेकिन जी एक लाइन में थोड़ी है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। आगे दे रखा है ई जी बी, देखो ई जी और बी तीनों एक ही लाइन में है क्या? एक ही सीध में है, तो आंसर क्या चला गया अपने पास में? डी ऑप्शन ई जी बी। अब ये डायग्राम ही रहेगा, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, वापस इसी डायग्राम पे आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। ए सी से किस ओर है? ए का पूछा गया किससे? सी से। मुझे बताओ सी यहां पर है क्या? अब ए की दिशा, ये दिशा कौन सी दिखाई दे रही है आपको? पूर्व दिशा ही तो है। तो बिंदु ए सी से कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तो आगे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पूर्व दिशा। अगला क्वेश्चन क्या है उसी डायग्राम से देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिंदु एफ से उत्तर की ओर 5 मीटर चले, मतलब एफ से कितना चलना है 5 मीटर उत्तर की ओर, फिर दाएं मुड़ जाए। देखो अपने पास में वापस आ रहा हूं, यह बोला गया था क्वेश्चन में कोई व्यक्ति बिंदु एफ से उत्तर की ओर जा रहा है, और उत्तर की ओर कितना है 5, तो ये 5 आती है अपने कौन से पॉइंट पर आ रहा है? बी पर। उसके बाद में ये बोला गया है वहां से दाएं मुड़ता है। मुझे बताओ कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जाकर के अगर दाएं मुड़ेगा तो कौन सा अपने पास दिशा आएगी? पूर्व दिशा। और जैसे ही दाएं मुड़ता है तो मुझे बताओ सबसे पहले कौन से बिंदु पर पहुंचेगा? ये ई बिंदु पर पहुंचेगा। कौन से बिंदु पर पहुंचेगा? ई बिंदु। सबसे पहले एफ से उत्तर की ओर चला है 5 मीटर की दूरी तय करने पर तो सीधा कहां पर पहुंच गया? बी पर पहुंचा है।
लेकिन ये नहीं बोला गया, और ये बोला गया उसके बाद में वो दाएं मुड़ता है, और दाएं मुड़ करके कौन से बिंदु पर पहुंचेगा, पहले ई बिंदु पर पहुंचेगा। तो ई के लिए देखो अपने पास में कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन से। तो ये 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन अपन ने यहां से किया है। चलो आगे और देखते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन पूछा गया, 12 और 13। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो ये इनके लिए निर्देश दे रखे हैं, जो निर्देश दे रखे हैं उसका डायग्राम एक ही बनेगा, और दोनों क्वेश्चन का आंसर अपने पास उसी डायग्राम से देना है। चलो बनाते हैं। मेघना ने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और पश्चिम की ओर 7 मीटर गई। अब मुझे बताओ, यहां से मैंने मान लिया कोई बिंदु ए है, यहां से क्या है, ए से चलना प्रारंभ किया और पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर, और कितना है 7 मीटर। तो मैंने मान लिया ये दूरी कितनी हो गई, 7 मीटर। मुड़ कर फिर बाईं ओर मुड़ती है कोई व्यक्ति, मुझे बताएं दोस्तों, कोई व्यक्ति जैसे पश्चिम में जाकर के, ये पश्चिम में जाता है, जा रही, और यहां से बाएं, बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण दिशा। बाएं मुड़ करके 2 मीटर चली, तो यहां से अपने पास में 2 मीटर, और कौन से पॉइंट पर आ गई, सी पर आ गई। तो यहां पर कौन सा पॉइंट आएगा, सी। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जाकर के दाईं ओर मुड़ेगा, मतलब पश्चिम दिशा में, और कितना चल रही है, 4 मीटर, तो यहां से अपने पास में पश्चिम दिशा में कितना हो गया, 4 मीटर, और कौन से पॉइंट पर आ गई, डी पर। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, डी। आगे दे रखा है फिर वे दाईं ओर मुड़ती है। अब पश्चिम दिशा से दाईं ओर मुड़ने का मतलब कौन सी दिशा में जाना, उत्तर दिशा में जाना, और दाएं ओर मुड़ी तथा अंतिम बार दाएं मुड़ने से पहले 2 मीटर चली है। इसका मतलब यहां से यहां तक पहले तो कितना चली है, 2 मीटर। फिर अंतिम बार भी क्या मुड़ी है, दाएं मुड़ी है, तो दाएं यहां से वापस, और कितना चली है, 3 मीटर। अब मुझे बताओ दोस्तों, अपने पास यहां से 3 मीटर मुझे चलना है दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब पूर्व दिशा में। तो ये दूरी यहां से लेके यहां तक 4 है, तो ये भी 4 होगी। तो मुझे पता है यहां से 3 मीटर चलना है, तो इतना ही आएगा। ये जो दूरी है, बची हुई जो दूरी है, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 ये हो गई, तो बची हुई कितनी होगी, 1 होगी। और यहां पर कौन सा बिंदु आ गया, बी बिंदु आ गया, बोला गया लास्ट में। कौन से बिंदु पर पहुंची, बी पर। बस ये आपका डायग्राम बन गया। अब इसको सोल्व करते हैं। बिंदु बी से बिंदु ए कौन सी दिशा में, बिंदु बी से ए कौन सी दिशा में, ये कौन सी दिशा आ रही है, पूरब दिशा। कौन सी दिशा आ रही है, पूरब। तो यहां पर पूरब आगे कितनी दूरी पर है, तो मुझे पता है यहां से लेके यहां तक 7 है और बचा हुआ 1 है। तो यहां पर 1 और 7 को अगर मैं जोड़ता हूं तो 1 + 7 कितना हो गया, 8 हो गया। आंसर आएगा 8 मीटर पूरब में। तो 8 मीटर पूरब में कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, इसी डायग्राम से पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। यदि मेघना बिंदु ए से 2 मीटर दक्षिण की ओर गई, चलो मैं वापस आता हूं, ए से दक्षिण की ओर 2 मीटर, तो ये 2 मीटर इसके बराबर ही तो है, ये 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 मीटर दक्षिण की ओर गई, ठीक है। और कौन से बिंदु पर पहुंची, ई पर पहुंची। देखो, तो इसका मतलब ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया, ई पर। क्वेश्चन में ये बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से बिंदु ई को लेकर ए की सीध में, ई को लेकर के, मुझे बताओ, ई को लेकर के, ई वाले से अपने पास सीध में कौन कौन से है। यहां से ऑप्शन में अपने पास ई भी आ गया, सीध में कौन कौन है, सी भी है और डी भी है। तो ई को लेकर के कौन कौन से पॉइंट हो गए, सी डी। अगर मैं अपने पास में ऊर्ध्वाधर रूप में बात करूंगा तो ई को लेकर के कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ए और ई आ रहे हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है, ई सी डी वाला ऑप्शन से क्या। अब देखो ई के साथ में कौन कौन है, सी डी का ऑप्शन दे रखा है, तो आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन सी डी। क्यों है अपने पास में, देखो अपने ई के साथ साथ में कौन कौन है, सी और डी भी है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से देखो 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आ गया। क्या बोला गया अपने पास में, डी बी से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, अलग अलग बिंदु दे रखे। जी सी से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। ए एफ से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ई जो है वे ए तथा डी के ठीक मध्य में है, एकदम मध्य में। ए डी से 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, बी सी से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर है। जो आपके पास में इस तरीके से दे रखा है उसका डायग्राम बनाते हैं। देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, येलो फर्स्ट पॉइंट। डी जो है वो बी से 3 किलोमीटर दक्षिण में है। मैंने मान लिया ये पॉइंट अपने पास में क्या है, बी है, इससे ये डी, और कितना है 3 किलोमीटर, ये दूरी हो गई 3 किलोमीटर। और यहां पर कौन सा पॉइंट आ गया, डी। आगे दे रखा है जी और सी। मुझे बताओ जी और सी कहीं आए हुए हैं क्या, इस लाइन को स्किप करो ना।
ए एफ से, ए और एफ वाली लाइन आई हुई है क्या? ये नहीं है। ई जो है वे ए और डी के ठीक बीच में है, डी आया लेकिन नहीं तो ई आएगा, नहीं ए आएगा। ए डी से 7 किलोमीटर पश्चिम में है, तो ये मुझे लाइन ले लो ना पहले, क्योंकि आपके पास में क्या आ गया, डी पॉइंट आ चुका है। अब यहां से करूंगा, ए जो है वो डी से 7 किलोमीटर, मुझे होता डी से 7 किलोमीटर पश्चिम में से ही होगा, और यहां पर ए है और ये कितना दूरी हो गई, 7 किलोमीटर, ये आ गया। अब आगे आता हूं अपने बाद में, इसमें दे रखा है बी सी से, मुझे बताओ बी है ना, तो तीसरे नंबर की लाइन ये ले लो ना। बी जो है वो सी से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर है। अब मुझे बताओ सी से पूरब की ओर 4 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक दूरी टोटल कितनी है, 7 है, मुझे 4 लेना है, तो ये मान लेता हूं ये अपने पास में 4 किलोमीटर, और यहां पर अपने पास में बी जो है वो कौन से पॉइंट से है, सी से है, तो यहां पर सी आएगा, और ये दूरी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। और मुझे दोस्तों एक चीज बताओ, अगर मैं यहां से एक ऐसे अपने पास लाइन डालता हूं, ये दूरी टोटल कितनी है, 4 है, यहां से लेके यहां तक कितनी है, 7 है, 7 में से ये 4 हो गई, तो बची भी कितनी है, ये 3 ही होगी ना। क्लियर है? यहाँ पर आगे देखते हैं, ये आ गए अपने। अब मैं आता हूं वापस पीछे की तरफ, ई जो है ए और डी के ठीक मध्य में है। अब मुझे बताओ ए और डी तो आ चुका है ठीक मध्य में, तो ए और डी की दूरी कितनी है, 7 है, तो 7 का ठीक मध्य कितना हो जाएगा, 3.5। अब 3.5 देखो यहां से लेके यहां तक ये दूरी कितनी है, 4 है, तो मैं मान लेता हूं 3.5 तो यही होगा ना। 7 में से ये कितना हो जाएगा, 3.5, ये भी कितना हो गया, 3.5, और यहां पर कौन सा पॉइंट आएगा, ई पॉइंट आएगा, क्योंकि ये बोला गया था ई किसके मध्य में, ए और डी के। ठीक है, आगे पहले मैं अपने पीछे की तरफ आता हूं, मतलब ये जो मैंने 4 नंबर में ले लिया लाइन, ये इसलिए लिया है क्योंकि आपस में कनेक्ट होने वाले देखता हूं। ए जो है एफ से 2 किलोमीटर उत्तर में है, मुझे बताओ ए जो है एफ से उत्तर में है, तो ये एफ आ गया, और यहां से 2, तो ये 2 मीटर उत्तर में, ये हो गया अपने 5 नंबर। लास्ट में एक ही लाइन बची हुई, जी जो है वो सी से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। जी किससे है, सी से, तो सी ये है, सी से 5 किलोमीटर दक्षिण में है, तो देखो यहां से लेके यहां तक ये 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3, अपन को चाहिए 5, 2 और चाहिए, तो मुझे होता है ये 2 इसके बराबर ही तो है, और यहां पर कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, जी, बन गया अपने पास में। अब आता हूं अपने पास में क्वेश्चन है, ई बी से किस दिशा की ओर है, मतलब ई की पूछी गई किससे, बी से। अब मुझे बताओ ई कहां पर है, ई अभी अपन ने देखा था यहां पर ई है, बी से कौन सी दिशा में है, तो बी से पूछा गया, तो बी पर दिशाओं का संकेतक बना दो, और ये दिशा है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम आ जाएगी। दक्षिण पश्चिम के लिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, ई ए से कितनी दूरी पर है, कौन सी दिशा में। अब देखो ई जो है वो ए से, ये दूरी कितनी दिखाई दे रही है आपको, 3.5 है, और ए से कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है, इसका मतलब 3.5 तो मुझे बताओ यहां पर अपने पास में ऑप्शन में नहीं है, यहां पर अपने पास में 3 जो किलोमीटर है उसकी जगह कितना जाएगा, 3.5 किलोमीटर, और कौन सी दिशा आएगी, पूर्व दिशा, तो आंसर क्या जाएगा अपने पास में, सी ऑप्शन, 3.5 किलोमीटर पूर्व। एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे, जी एफ से कितनी दूरी पर है, देखो अपने पास में जी की पूछी गई एफ से, तो ये दूरी पूछी गई, ये दूरी पता करने के लिए ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो ऊपर की तरफ यहां से लेके यहां तक ये ऊपर की तरफ चला गया, ये कितना दिखाई दे रहा है, 3 किलोमीटर है, तो ये भी कितना आएगा, 3 किलोमीटर आएगा, तो जी से एफ की दूरी कितनी हो जाएगी अपने पास में, 3 किलोमीटर हो जाएगी, और 3 किलोमीटर के लिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन आगे अपने पास 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन और ले रखा है, उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो कैसे दे रखा है, मधु 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है, मैंने मान लिया ये 20 मीटर उत्तर की ओर, यह प्रारंभिक बिंदु हो गया 20 मीटर उत्तर की ओर, फिर दाएं ओर मुड़ती है, उत्तर से दाएं ओर मुड़ने का मतलब पूर्व दिशा में, और 30 मीटर चलती है, तो मैंने मान लिया यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, 30 मीटर, फिर दाएं ओर मुड़ती है और 35, तो मुझे आता 35 चलना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, 20, बची भी कितनी होगी, 15, और 20 और 15 कितने हो गए, 35। उसके बाद में वहां से बाएं मुड़ती है, और यहाँ से बाएं मुड़ने का मतलब पूर्व दिशा, और कितना चल रही है, 15 मीटर, यहाँ गई, फिर एक बार वापस बाएं मुड़ती है, और कितना है, 15 मीटर चलती है, तो यहाँ से बाएं मतलब उत्तर दिशा और 15 मीटर, मुझे होता ये 15 है, तो ये भी कितनी होगी, 15 ही होगी, और यहाँ पर आ चुकी है अंतिम दिशा, अपने अंतिम बिंदु ये है,
प्रारंभिक बिंदु यहां पर था, अंतिम बिंदु यहां पर। अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, मधु उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना शुरू किया था। यहां से तो चलना शुरू किया था और यहां पर अपने वाले लास्ट में पहुंची है, तो यहां से ये दूरी पता कर लूं मैं। ये दूरी यहां से लेके यहां तक दूरी पता करूंगा, ये 30 है तो ये भी कितनी होगी 30, इसके बराबर ही तो है। और ये दूरी है इसके बराबर है, तो 30 और 15 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 30 प्लस 15 कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 45। और 45 के लिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है देखिएगा दोस्तों। अब मधु का मुंह किस दिशा में है। अब मधु का मुंह, इसका मतलब अंतिम दिशा पूछी गई है, तो देखो अंतिम दिशा में ये मधु, यही तो दिशा थी अंतिम दिशा। और मधु का मुंह कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो उत्तर दिशा के लिए देखो कौन सा अपने पास दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है। तो ये अपन ने 18 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। अलग अलग टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन अपन ने सोल्व किया है। आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको वापस देखो। पहले आपको अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है, फिर अगर क्वेश्चन का सोल्व नहीं हो रहा तो मेरे अपने पास में जो सॉल्यूशन मैंने करवाया उसको अच्छे से आप देखो, आपके कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सेकंड टॉपिक जो अपन ने देखा है सापेक्ष दिशा और दूरी, वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं उसको अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।